हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। टाइमलेस है, जब भी आपके फीड में आएगी आपसे रेजोनेट करेगी और कलेक्टिव है, इसलिए जितना आपसे ही रेजोनेट हो उतना दीजिए। अपने रिलेशन को लेकर सोचिए, अपनी लव लाइफ को लेकर सोचिए। मेजर अरकाना से हम 5 कार्ड लेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। डेथ, किसी तरह की एंडिंग, एट द सेम टाइम न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। द मैजिशियन, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उसको पूरा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके अंदर कोई किसी तरह का रिग्रेट है तो उस चीज़ को वो ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड, ये भी कंप्लीशन का ही कार्ड है। कोई एक साइकिल एंड होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कोई एक साइकिल है जो एंड हो रहा है। आपका कोई रिपीटेटिव कोई ओल्ड पैटर्न हो सकता है जो चेंज हो रहा है, जो लाइक मैं क्या कहूँ, एंडिंग पे है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। द हाई प्रिस्टेस, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम से है द जजमेंट। आई होप सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशंस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था तो वो यहाँ पे सक्सेसफुली आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उस मैनिफेस्टेशन स्टेशन से पहले आपकी लाइफ से बहुत सारे टॉक्सिक लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस कार्ड वही मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ से बहुत सारे टॉक्सिक लोग निकल जाएंगे, जिनके साथ आपके रिश्ते में एंडिंग आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन लोगों ने आपको पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था, या तो फिर अगर मैं कहूँ कि आपको अंधेरे में रखा था, छुपाया था, झूठ बोला था, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है, क्योंकि आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने इर्द गिर्द एक सर्कल, एक बाउंड्री क्रिएट की है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। आपके ही खुद के पार्टनर ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, जिसकी वजह से आपने वहाँ पर एंडिंग की है और न्यू रिलेशन, न्यू लव को आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे। आपकी इंट्यूशन ना बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना शुरू कर देंगे। आपको समझ आ जाएगा कौन पर्सन टॉक्सिक है, कौन बहुत ही जेन्युइन है, ये आपको समझ आ जाएगा। और आपकी लाइफ से मैं देख पा रही हूँ आपकी कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, एक पास्ट जो लाइक साइकिल था, जो रिपीटेडली आपके साथ होता आ रहा है, वो ख़त्म होने के कागार पे है, लाइक एकदम ख़त्म होने वाला है। और ये जो भी सब कुछ हो रहा है, इसको आपने मैनिफेस्ट किया है और यूनिवर्स अब आपको देना चाहते हैं। ये जो जजमेंट कार्ड आया है बॉटम से इसके नीचे, द हैंग्ड मैन, तो यूनिवर्स आपके लिए वो डिसीजन ले चुके हैं। यूनिवर्स आपकी वो प्रेयर्स
सुन चुके हैं कि आप अब हैंग सिचुएशन से निकल जाएंगे और नया शुरुआत करेंगे। यूनिवर्स ने ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये यूनिवर्स ने आपके लिए ठीक किया है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में सॉरी, आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिमूव हो जाएंगे। आपके खुद के पार्टनर अगर टॉक्सिक थे तो वो उनसे ब्रेकअप हो जाएगा और आपका न्यू कोई पार्टनर यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेजर अरकाना से आया है, तो चलिए देख लेते हैं टैरो से आपके लिए और क्या कुछ नया आ रहा है। प्लीज गाइड करें टैरो, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर में, रिलेशनशिप में आने वाले समय में क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे किसी बात के इंतज़ार की वाइफ आ रही है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। एट द सक्सेस, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जिसमें आपको एक सिक्योर रिलेशनशिप हो, जिसमें फिनेंशियल फ्रीडम, स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। आपने हमेशा प्लान किया है इस तरह का रिश्ता निभाने का। ठीक है, तो वो फ्यूचर में आपके लिए आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का मैं ये भी कह दूँ कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग चाहते थे कि जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है उनका घमंड टूटे, तो वो भी टूटने के चांसेस बहुत हाईली है। बहुत सारे प्लानिंग प्रोग्राम प्लानिंग आपने की थी अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके रिलेशनशिप अच्छी हो, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पास्ट में ये नहीं हुआ था। सो पास्ट की जो साइकिल है वो ख़त्म होके न्यू बिगिनिंग होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये सब कुछ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, मेरे व्यूअर्स को जस्टिस मिलने वाला है यहाँ पे। अगर रिलेशनशिप में कोई कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई लीगल केस वगैरह चल रहा था तो उसमें भी आपकी जीत होगी। आप शायद भगवान से इस बात का प्रार्थना भी करते आए हो कि ताकि आपका रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो। आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी की है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके मतलब कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स ने पहले तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था अपने रिश्ते में, अपने रिश्ते में हर मुमकिन कोशिश की थी कि जस्टिस कर पाए, सबके साथ मिलजुल कर रह पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता था। एंड एंड ऑफ द डे, लाइक एंड ऑफ द एवरीथिंग, मेरे व्यूअर्स मूव ऑन कर गए हैं वहाँ से। जैसे मैंने मेजर अरकाना से बोला है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं और बहुत सारे व्यूअर्स आगे चलकर निकलने वाले हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स अब खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उनको ये टॉक्सिक रिलेशन, ये टॉक्सिक एनर्जी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है।
जी हाँ, स्ट्रांगली मूव ऑन कर जाने की मतलब वाइब यहाँ पे, एनर्जी यहाँ पे है। मेरे व्यूअर्स उन सब से दूर हो जाएंगे जो लोग उन्हें झूठ बोलते थे, इमोशनली फूल बनाते थे, मैनिपुलेट करते थे, डिसेप्टिव थे, उनके इमोशंस के साथ खेलते थे। तो मेरे व्यूअर्स उससे निकल जाएंगे। और ये साइकिल तभी जाकर कंप्लीट होगा जब इस साइकिल को मेरे व्यूअर्स कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि ये कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, इस टाइम आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव ऑन। आपका जो रिश्ता है, कुछ व्यूवर्स का मैं देख पा रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है। हालांकि यहाँ से द लवर कार्ड थोड़ा नॉक कर रहा है, लाइक निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी थे जो एक इमैच्योर पर्सन से डील कर रहे थे। ये आपसे उम्र में भी छोटे हो सकते हैं। एट द सेम टाइम उनकी थॉट प्रोसेस, मतलब उनकी जो मैच्योरिटी है, उनकी जो विजडम है, वो भी कम हो सकता है। लाइक नॉट ओनली उम्र में वो छोटे हैं, ऐसा भी हो सकता है उनकी जो सोच है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, उसमें भी वो बहुत इमैच्योर है। ठीक है, तो वैसे इंसान से मेरे व्यूअर्स मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के तो ये साइकिल कंप्लीट हो ही रहे हैं। एट द सेम टाइम जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मास मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एनीथिंग एल्स डियर एंजल्स, और कुछ बताना चाहते हैं आप? जी हाँ, मेरे व्यूअर्स का बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कमिटमेंट का, उनको कमिटमेंट मिलने जा रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि टॉक्सिक लाइफ को एंड करके एक हैप्पी लाइफ लीड किया जाए, एक हैप्पी एनर्जी में एंटर किया जाए, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट किया जाए। तो वो इंतज़ार अब ख़त्म होने को है। जी हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ से ये भी निकल के आ रहा है 8 ऑफ वैंस। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चलकर आने वाली है। ठीक है, नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका टॉक्सिक रिलेशन था, उनकी रिलेशनशिप एंडिंग होने के चांसेस है। मेरे व्यूअर्स अब खुद पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट व्यूअर्स। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस अगर आता है इस टाइम। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, जस्टिस, यहाँ से भी जस्टिस का कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स जो लोग ना जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, वहाँ पर जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। द चैरियट, डिसीजन मेकिंग है। आपको इस वक्त आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि भगवान, मतलब आप इंट्यूशन की बात सुन पाएंगे, आप परमात्मा की बात सुन पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, या फिर क्या डिसीजन लेना चाहिए। स्ट्रेंथ, इस डिसीजन की वजह से, मतलब डिसीजन, पहला तो डिसीजन लेने के लिए आपको स्ट्रेंथ गैदर करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एक बार अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। द डेथ, पहले भी डेथ से शुरू हुई थी, अब आखिर में भी डेथ आया है। तो आपकी जो भी ओल्ड पैटर्न है, मतलब पास्ट के ट्रॉमास वगैरह है, उसको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको। उसको एंड कीजिए और न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस कीजिए। पास्ट को होल्ड मत करके रखिए। तो आने वाला समय बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है, और आगे आने वाला समय बहुत पॉजिटिव एक्शन लेके आएगा। बॉटम ऑफ द डेक, मैं अभी इंट्यूशन की बात कर रही थी, तो आपके इंट्यूशन आपको बहुत सही तरह से गाइड करेंगे और आप अपनी इंट्यूशन को सुन भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, मोनोलॉजी से थोड़ा बहुत गाइडेंस लेते हैं।
आपके लिए मोनोलॉजी क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ गिव मी 5 कार्ड्स प्लीज। ओके, एक कार्ड आ गया है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड क्लियर मैसेज। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाइए, क्योंकि आप जितना यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फ्रीडम, ये सब कुछ, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ बढ़ेगा। दूसरा, आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स जब आपको कुछ देता है, उससे पहले थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह चलता है आपका, कि आप कितना ट्रस्ट करते हो, कितना फोकस्ड हो। तो वही आपकी पेशेंस, आपकी कमिटमेंट जो आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, वो टेस्ट किया जाएगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। कुछ कुछ रिश्ते में जिनका मैं रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है उनके लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, ये गाइडेंस उनके लिए निकल के आया है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, और वो एडजस्टमेंट क्या है? आपको सिचुएशन में थोड़ा लव देना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आप उनको उनसे झगड़ने लग जाएंगे, वो नहीं। जिनका रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है या फिर रिकन्सिलिएशन होगा, उनके लिए मैं बता दूं कि प्यार की ज़रूरत है, और यही एडजस्टमेंट आपको करनी है आगे। वन लास्ट कार्ड डियर एंजल्स। ओके, आ गया है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। बहुत जल्द, मैंने बोला ना कि कंप्लीशन की एनर्जी है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है? सो कंप्लीशन की एनर्जी है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है? बैक टू बैक कार्ड्स आए हैं। जब तक आप हील नहीं हो करेंगे, जब तक आपकी कमिटमेंट टेस्ट नहीं होगी, जब आप सिचुएशन में लव पोर नहीं करेंगे, तब तक जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वो जो कंप्लीशन है, वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इस वक्त ना डिवाइन के सामने कंप्लीटली सरेंडर होने की ज़रूरत है। न्यू स्टार्ट इट इज़ कमिंग। डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाइए, पॉजिटिव रहिए। जिस तरह से जिन लोगों की लाइफ में टॉक्सिसिटी है, रिमूव कर दीजिए, कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए। और जिन लोगों का रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है, टॉक्सिसिटी नहीं है, उन लोगों को सिचुएशन को पीसफुली, लव के साथ, केयर के साथ हैंडल करना है। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। So all the very best. Thank you and stay blessed. God bless you.